नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक। इन दिनों बक्सर में जाम को लेकर जाम लगा हुआ है। जाम से पूरी जनता और स्कूली बच्चे और तमाम अभिभावक परेशान हैं और उसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की बड़ी भद्द पीट रही है। लगातार अधिकारी आम जनता के गालियों के शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर कल ही जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस कप्तान शुभम आर्य और जिलाधिकारी डॉक्टर विद्यानंद सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बैठक करने के बाद 24 घंटे सड़क को क्लियर रखने का उन्होंने निर्देश दिया है। इसको लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने एक पत्र हम लोग को दिखाया और इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि इसके लिए 24/7 एक कार्रवाइयां हुई हैं और ये कार्रवाई यातायात को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। हर 4 घंटे पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सुबह 6 बजे से लेके और दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक है। उसमें जितने मोटर यान निरीक्षक हैं, एमवीआई हैं और विभागीय अधिकारी हैं, इसको लेकर उनका 4-4 घंटे का रोस्टर जारी किया गया। ये पत्र आप देख रहे हैं, इस पत्र में तमाम अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, फिर 10 बजे से लेकर 2 बजे दिन तक और 2 बजे दिन से लेकर शाम 6 बजे तक, फिर शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे और फिर रात 10 से लेकर रात 2 बजे तक और रात 2 से लेकर सुबह 6 बजे तक इन अधिकारियों को, और सारे अधिकारियों का नंबर भी डिस्प्ले किया गया है और इसमें प्रवर्तन पदाधिकारी भी हैं और इसमें एसआई हैं। तमाम लोगों को उनके फोन नंबर डिस्प्ले किए गए हैं। कोई भी यात्री अगर कहीं भी पूरे जिले में जाम होता है तो जाम की सूचना जिला परिवहन पदाधिकारी को सीधे या कंसर्निंग जिन पदाधिकारियों का नाम जारी किया गया उनको आप दे सकते हैं। और यही नहीं, हाईवे से लेके और गंगा ब्रिज पर ही जाम नहीं उनको छुड़ाना है, पूरे जिले के अंदर कहीं भी जाम होता है तो इनको कॉल किया सकता है और उन पर यह कहा सकता है कि जाम यहाँ लगा हुआ है, उसे जाम छुड़ाने के लिए तत्काल उस इलाके के थानेदार और पुलिस कर्मियों के साथ ये पदाधिकारी उस जाम को हटाने का काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने तो अपने स्तर से अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर जारी कर दिए हैं, लेकिन आम जनता के सवालों पर ये अधिकारी कितना खरा उतर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन परिवहन पदाधिकारी की माने तो आम जनता से उन्होंने अपील की है कि कहीं भी अगर शहर में जाम लगता है तो वे उनकी सूचना तत्काल उनके मोबाइल नंबर पर दे और ताकि उन्हें जो पदाधिकारी इस ड्यूटी में लगाए गए हैं उनको वहां भेजा जा सके। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके स्तर से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि जिनकी डिप्टेशन की गई है वो अधिकारी वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और जिले में जाम की समस्या को हद तक निजात पाने के लिए वो तैयार है। पिछले 24 घंटे का उन्होंने हवाला दिया कि 24 घंटे में कहीं भी जाम की ऐसी कोई खबर नहीं है। जब शहर के जाम को लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें इसकी शक्तियां प्राप्त होती है ई रिक्शा वालों पर भी वे कड़ी कार्रवाई करेंगे और दंडात्मक कार्रवाई होगी, उन्हें फाइन किया जाएगा और शहर के आम लोगों को, स्कूली छात्रों को, अभिभावकों को कोई परेशानी न हो इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और चुस्त। जी, मैं इस संदर्भ में आपको बता दूं कि मैं वर्तमान में आपने जो प्रश्न और पॉइंट को उठाया है तो इस दिशा में 2 दिन पहले एक बैठक हुई है डीएम सर के अध्यक्षता में और उसमें एसपी सर भी आए थे और जिले के इससे जुड़े अन्य संबंधित पदाधिकारी भी प्रेजेंट थे, यातायात से भी थे और उसमें एक काफ़ी चर्चा किया गया और उसमें विमर्श किया गया कि शहर में जो जाम की स्थिति है उस जाम की स्थिति को कैसे दूर किया जाए। तो उसमें शहर से जुड़े जितने भी जैसे इंडस्ट्रियल थाना, मॉडल थाना, आपको गंगा ब्रिज जो पॉइंट है और उसके अलावा टोल प्लाजा, ये सारे इंस्टीट्यूशन और उसके संबंधित जो ऑफिसर हैं सभी से इस पर वार्ता हुई और वार्ता के दौरान इस पर विमर्श करते हुए ये इस चीज़ को अपनाया गया कि इसका निदान कैसे किया जाए। तो सभी पदाधिकारियों का इसमें कोऑपरेशन की और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और उसके दृष्टिगत मैंने अपने स्तर से यानी परिवहन विभाग से मैंने एक आदेश निर्गत किया है। वो आदेश मैं सेम डे उसी दिन 29 तारीख को ही मैंने ये आदेश जारी किया है और इस आदेश में पूरे 24 घंटा जो हमारे दिन रात का 24 घंटे होते हैं उस 24 घंटे में 4-4 घंटे का मैं शिफ्ट के अनुसार अपने सभी एमवीआई और ईएसआई दोनों ही स्तर के जो हमारे अभी वर्तमान में 6 पदाधिकारी हैं उनको मैं 4-4 घंटे का दायित्व दिया हूं और वो टाइमिंग के अनुसार सभी का वो फिक्स किया गया है। जैसे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे दोपहर से आपके 6 बजे तक, संध्या तक
6 बजे संध्या से 10 बजे रात्रि तक, 10 बजे रात्रि से 2 बजे अर्ली मॉर्निंग तक, फिर 2 बजे अर्ली मॉर्निंग से सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग तक, यानी 4-4 घंटे का हमारे सारे ऑफिसरों की उसमें ड्यूटी लगी है। और उनका दायित्व है कि वो गंगा ब्रिज थाना, यातायात थाना, आपके बक्सर औद्योगिक क्षेत्र थाना, नगर थाना, ये अब मैनेजर टोल प्लाजा, ये सभी लोगों से वो संपर्क बनाए रखेंगे और भ्रमणशील रहकर पूरे शहर में, खास करके गोलंबर से लेकर के वो आपके यूपी की ओर जाने वाले जो पुल है वो उन पर ध्यान रखते हुए और पूरे शहर में चारों तरफ वो ध्यान रखेंगे अपने 4 घंटा की ड्यूटी में कि कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो उस संबंधित थाना के थाना प्रभारी और टोल प्लाजा सभी से संपर्क करके जाम को इमीडिएट हटाएंगे। और इसमें मैं नहीं समझता कि ये 2 दिनों से ये इस आदेश के अनुसार हमारे परिवहन विभाग के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। और मैं महसूस करता हूं कि ये 2 दिनों में ये जो स्ट्रेटजी बना करके जो सभी मैंने ड्यूटी बांटे हैं उनको, इस आधार पर 2 दिनों में अभी तक कोई जाम का मेरे पास वर्तमान में कोई फ़ोन या कोई भी इसकी सूचना नहीं आई है। और मैं हमेशा वॉच कर रहा हूं अपने टाइमिंग के अनुसार कि मेरे पर्टिकुलर टाइम में मेरे पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं या नहीं। मैं इसकी भी खबर रेगुलर लेता हूं और कंसर्न ऑफिसर से जो उस टाइमिंग के अनुसार उनको जिनकी ड्यूटी निर्धारित है मैं ध्यान रख रहा हूं। तो मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा। और क्या लगता है कि सर आपके इस निर्देश के अनुपालन के बाद जाम की समस्या पर कितना ये कंट्रोल होगा? मैं दो दिनों में वाच किया हूं और मैं अपने पदाधिकारियों से लगातार वार्ता कर रहा हूं कि ये ड्यूटी का जो चार्ट निकला है इसके अकॉर्डिंग आपको अगर कोई कठिनाई होती है तो मुझे आप फोन करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कॉपी सभी यातायात थाना को, गंगा ब्रिज थाना को, औद्योगिक क्षेत्र, नगर थाना, ये मैनेजर टोल प्लाजा सभी को मैंने दे दिया है। और उस मीटिंग में सभी को ये चीज़ बताया भी गया था मौखिक रूप से। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि अभी तक सारे कंसर्न पदाधिकारी अपने ड्यूटी पर अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं, बिल्कुल ही बढ़िया से निभा रहे हैं। तो मैं 2 दिनों में अभी तक तो कोई जाम इत्यादि की सूचना नहीं मिली। उस दिन जो बैठक हुई थी